आपने किस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, ठीक इसी तरह बांदीपोरा में भी एक्शन लिया गया और आतंकी जमील अहमद के घर को ध्वस्त कर दिया गया। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सेना की ओर से, पुलिस की ओर से एक्शन जारी है और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो अब तक 10 से ज़्यादा जो आतंकी हैं उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। और इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये बांदीपोरा का इलाका है और ये एक कॉलोनी में मेरी मौजूदगी है। और ये जो घर देख रहे हैं आप, जो घर भी है और मलबा भी है, क्योंकि मलबा आधे घर को तब्दील कर दिया गया है मलबे में। कल यहाँ पे ब्लास्ट किया गया देर रात और ब्लास्ट के बाद जो घर देख रहे हैं आप, इसे बहुत हद तक डिमोलिश कर दिया गया है। ये घर है जमील अहमद शीर गोजरी का, सन ऑफ अब्दुल अहद शीर गोजरी का। नाज कॉलोनी है ये, बांदीपोरा का ये इलाका है। और जानकारी के मुताबिक ये जो घर है देख रहे हैं आप जमील अहमद शीर गोजरी का, इसके बारे में दरअसल कहा जा रहा है कि 2016 से ये एक्टिव है। और जिस तरीके से पहलगाम में हुई घटना के बाद से जो एक्शन है सेना के जवानों का वो यहाँ पर है, जिसके तहत जो मददगार हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और कड़ी कार्रवाई के तहत ही यहाँ पर भी ब्लास्ट किया गया है, इसे जमींदोज कर दिया गया है। घर का सामान जो है देखिए बाहर निकाल दिया गया है, आपको घर का सामान बाहर दिखाई देगा। बाकी जो घर है उसको ऐसे डिमोलिश किया गया कि पूरा का पूरा जो घर है वो एक तरीके से जमींदोज करने का ये प्रयास। घर का सामान बाहर रखा हुआ है और जो आस पास के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठे हैं, हालांकि बात करने को तैयार नहीं है। इनकी ओर से पूरे घटना को लेकर के या ब्लास्ट को लेकर के कुछ बात करने को लेकर राजी नहीं है ये। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए अब तक के रिकॉर्ड्स की, तो अब तक 10 आतंकी ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की गई, जिनके मुताबिक आदिल अहमद ठोकर, एहसान उल हक, आसिफ अहमद शेख, शाहिद अहमद कुट्टे, जाहिद अहमद गनी, फारूक अहमद तड़वे, अदनान शफीधर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जमील अहमद शीर गोजरी का ये घर है। और इसके अलावा जो कार्रवाई है वो आगे भी चल रही है। यानी कि पहलगाम में हुई घटना को भले ही 6 दिन हो गए हो, लेकिन इन 6 दिनों में जिस तरीके से जो आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे उन पर कार्रवाई करने के साथ साथ जो उनके हेल्पर हैं जिनको लेकर के इनपुट्स थे उनके आधार पे कार्रवाई की जा रही है। और ये जमील शीर गोजरी का घर है जिसको यहाँ पे ध्वस्त कर दिया जा चुका है और ये जो कार्रवाई है वो और भी आगे बढ़ रही है। अगर बात की जाए तो जो सर्च ऑपरेशन है वो भी पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। बांदीपोरा, कुपवाड़ा, पुलवामा से लेकर के अनंतनाग से लेकर के अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नाकेबंदी करके सर्च ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। जबकि कई ऐसे भी चेहरे हैं जो हेल्पर के रूप में सामने आए हैं, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है। यानी कि सेना की जो कार्रवाई है पहलगाम आतंकी हमले के बाद वो लगातार जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गृह मंत्रालय पहुंचे डीजी बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी। गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है। एक तरफ सीडीएस की मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय बीएसएफ डीजी पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय में ये बड़ी बैठक हो रही है। जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला जारी है, उससे साफ है कि रणनीति भारत की तैयार है और तैयारी भारत कर रहा है। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में जहां कायराना आतंकी अटैक हुआ, उसके बाद रिपब्लिक भारत की टीम भी मौके पर पहुंची और अभी भी उस जगह पर ऐसे निशान देखे जा सकते हैं जो साफ गवाही दे रहे हैं कि कितनी प्रताड़ना पर्यटकों को झेलनी पड़ी। बैसारन घाटी पहलगाम, जहां पर हम रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त मौजूद है। पूरे जो है वो ग्राउंड में सभी लोग उस वक्त में मौजूद थे और अंधाधुंध फायरिंग यहां से शुरू की जाती है। बैसरन घाटी की ये वही जमीन है जहां 22 अप्रैल को आतंकियों ने आतंक का नंगा नाच किया, जिसमें 26 बेगुनाह मारे गए। आज रिपब्लिक भारत आपको वही निशान दिखा रहा है जिसे आतंक ने अमन और चैन के दामन पर लगा दिया। रिपब्लिक भारत के कैमरे के जरिए तस्वीरों को देखकर आप दिल से महसूस करने की कोशिश कीजिए कि 22 अप्रैल को आखिर मंजर क्या रहा होगा। बैसारन घाटी पहलगाम, जहां पर हम रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए पीछे आपको पूरा एरिया दिखाता हूं। यहाँ जहां जो है आतंकियों ने पूरी तरीके से खूनी खेल जो है वो खेला, तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से मौजूद थे। ये पीछे आप जंगल देखिए, थोड़ा सा आगे आते हैं, आप पीछे जंगल देखिए। ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो पूरी लोहे की जो पूरी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा हम पास भी जाने की कोशिश करेंगे। ये सारी वो बैरिकेडिंग थी जिसको जो है फांद कर जो इसी
जंगल के रास्ते आतंकियों की तरफ से एंट्री यहाँ पर की जाती है और इस पूरे जो है वो ग्राउंड में सभी लोग उस वक्त में मौजूद थे और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ से शुरू की जाती है। ये वही टिकट घर है जहां से सैलानियों ने अप्रैल की तपती गर्मी में ठंडी के मजे के लिए पैसे खर्च किए थे, लेकिन आतंकियों के बुलेट ने उनका सुख चैन, अमन, शांति सब छीन लिया। ये वो टिकट काउंटर है जहाँ पर लोग जो है वो टिकट्स लेते हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर जो अपने तमाम एंजॉयमेंट है इस पार्क के अंदर, वो सभी लोगों की तरफ से जो है वो की जाती है। बैसरन घाटी अभी भी 26 बेगुनाहों की हत्या के दर्द में सिसक रही है। इस घाटी में जब लोग अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल को अपनी यादों में अपनों के साथ जी रहे थे, तभी आतंकी बुलेट ने उनके उन सपनों को, यादों को शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया और कभी न भूलने वाला नासूर दे दिया। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं जो घाटी के अंदर जाने का रास्ता लोगों के लिए जो है वो बनाया गया है और उनका इसी का इस्तेमाल कर लोग जो है वो घाटी के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन आतंकियों के लिए भी ये पूरी तरीके से जरिया बन गया है। ये देखिए, ये घाटी का और पूरी ये बैरिकेडिंग इस घाटी को पूरी घेरने के लिए जो है वो बनाई गई है, जिससे कि जंगल के अंदर से कोई भी जो है वो ना आ सके। लेकिन आतंकियों ने इसी बैरिकेडिंग को काट कर इसी के अंदर से एंट्री की और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से जो है वो घुसे और उसी के बाद अंधाधुंध फायरिंग की जो है शुरुआत यहाँ पर आतंकियों की तरफ से की जाती है। ये सच है कि आतंक के वो दहशतगर्द अभी आजाद हैं, लेकिन उन्होंने इस धरती पर जिंदा रहने का हक खो दिया है। भारतीय जवान उनके शूट एंड साइड से अपने दुख को कम कर पाएंगे। बैसन घाटी के गुनहगार इन्हीं रास्तों को काटकर जंगल में गायब हो गए। ये वो फेंसिंग है जिसे काटकर यहाँ से अंदर एंट्री जो है वो की गई आतंकियों की तरफ से और सीधा उसके बाद गोलियाँ चलाते हुए लोगों पर हमला लगातार वो करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की जाती है। 28 लोग जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, क्योंकि एक तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, जिनके लिए बचने का किसी भी तरीके का कोई रास्ता यहाँ पर नज़र उन्हें नहीं आ रहा था।